नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस द्वारा जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड सी सेट का आंसर की जारी कर दिया गया है। अगर आप किसी प्रश्न पर आपको आपत्ति है या आपको लगता है उत्तर गलत प्रकाशित किया गया है, तो आप उस प्रश्न पर आपत्ति 31 दिसंबर 2024 सायं 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आप आवेदन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रश्न पर आपत्ति कर सकते हैं। तो आइए इसमें हिंदी सी सेट का जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। तो जिस प्रश्न पर घमासान मचा हुआ है वो पहला प्रश्न है, कुशासन का संधि विच्छेद क्या है? तो बहुत लोग कुधन शासन ऑप्शन डी बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन आपसे यहाँ जो है उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पूछ रहा है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कुशासन का संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद यहाँ आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है आयोग द्वारा जो दिया गया आंसर ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 में देखिए, निम्नलिखित में किस वाक्य में सातत्य बोधक क्रिया है? तो सातत्य बोधक क्रिया यहाँ आपसे काल के संबंध में पूछ रहा है। तो यहाँ सातत्य बोधक का मतलब तात्कालिक क्रिया या तत्कालिक वर्तमान के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ लड़के बेहतर खेल रहे हैं, यही ऐसी ऑप्शन है जो लगातार चलने वाली क्रिया है सातत्य बोधक। पर यह क्रिया अपूर्ण है, जो काम यह चल रहा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी सतत लगातार चलने वाला क्रिया है। इसलिए यहाँ आपसे तात्कालिक वर्तमान के बारे में एग्जामिनर आपका जानना चाह रहा है। तो ऑप्शन डी ही सही है। बाकी इधर पूर्व के वीडियो में हमने बनाया था आंसर, पहले ही आप मिला सकते हैं। और संधि के संबंध में पूछा गया है, यह भी मिलान करना है, ये भी आंसर सही ही है, ये भी सही है। एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो एक गुलाब की माला कभी नहीं हो सकती, आंसर सही है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ऑप्शन सी सरस्वनी अपभ्रंश सही है। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो यर अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, और इसमें प जो है आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। प्रत्यय पूछ रहा है, ए सी डी में उपसर्ग लगा है, अब केवल ऑप्शन बी में जो है प्रत्यय है, उसमें भी अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। अब ये प्रश्न सबसे ज्यादा इसी पर घमासान मचा हुआ है कि ये ऑप्शन सी नहीं होगा। तो नहीं होगा तो होगा क्यों? तो होगा इसलिए कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार पूछा गया था। वासुदेव नंदन की किताब की विषय सूची से ही इस प्रश्न का समाधान आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये इसका प्रूफ वासुदेव नंदन जी की विषय सूची को देख करके ही प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। तो यहाँ आपका जो है ऑप्शन सी ही सही है। अब क्यों सही है? जैसे आप कुछ लोगों का कहना है कि रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक, योग, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ जो है सही होना चाहिए। तो कुछ किताबों में शायद कहीं दिया है, लेकिन जो है यह जो है ये आपका रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ जो है ये रचना और बनावट के आधार पर है, शब्द के भेद। मगर अगर व्युत्पत्ति के दृष्टि से देखिएगा तो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो अब यहाँ अगर काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना है शब्द शक्ति के क्या है? प्रकार है। क्या है? प्रकार है। शब्द शक्ति प्रकार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ जो है
ये शब्द शक्ति के वेद हैं। और ऑप्शन डी जो है विकारी अविकारी, वैसे शब्द जिसमें शब्दों में बदलाव किया जाए वो विकारी शब्द है, और वैसे शब्द के शब्दों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसलिए आप वासुदेव की किताब में दिया हुआ है और वह प्रमाणिक किताब है, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब ये एक प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही का चयन कीजिए। तो संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं। और कथन 2 देख लीजिए, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। इसमें यानी ये दोनों वाक्य में विशेषण का प्रयोग संज्ञा रूप में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले वाले में तो संज्ञा यानी विशेषण है ही नहीं कहीं। तो ऑप्शन 2 में केवल विद्वान जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, मतलब विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है संज्ञा के रूप में। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है और 2 सही है। तो यहाँ देखिए आयोग द्वारा जारी आंसर की ऑप्शन डी जो है सही है आपका। बाकी देखिए वर्तनी से संबंधित 16 वर्तनी दी गई, तो क्यों सही है आप लोग जानते ही हैं, ये पिछले वीडियो में हमने बता रखा है, देख सकते हैं। एक प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से फारसी का शब्द है। तो ये फारसी का जो शब्द है रियली में तो ये आदमी जो है अरबी का शब्द है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में फारसी दिया है, तो शायद एग्जामिनर के मन में हुआ होगा कि अरबी फारसी से निकला हुआ ही आदमी है, इसलिए ऑप्शन ए को सही माना है। अब जमाई ये जो है तद्भव शब्द है, इंच जो है अंग्रेजी का शब्द है और बानर जो है तत्सम का शब्द है। अब जमाई जो है इसका तत्सम रूप होगा जा जा जामात्री, जामात्री से जो है जामात्री से जमाई बना हुआ है। तो अगर आप लोग इस पर आपत्ति देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वासुदेव नंदन की बुक में आपको आदमी शब्द जो है अरबी का बतलाएगा, तो क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं उसका साक्ष्य दे करके, शायद आयोग मान जाए। लेकिन ये आपका ऑप्शन ए इसलिए सही है, आदमी जो है अरबी का शब्द है। अब यहाँ अरबी लिखा ही नहीं है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि फारसी लिखा है, फारसी का शब्द है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी तीनों ऑप्शन ये तत्सम और तद्भव और अंग्रेजी के शब्द हैं। अगला सवाल देख सकते हैं, बाकी सब किसी प्रकार का। अब एक प्रश्न इसमें और है, ऐहिक और दैहिक। तो ऐहिक माने लोग लौकिक होगा और दैविक यहाँ आपका जो है परलौकिक होना चाहिए, शायद एग्जामिनर इसीलिए इसको गलत माना है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। बाकी किसी में किसी प्रकार का कोई समस्या मेरे हिसाब से मुझे नहीं है। बाकी ये भी सही है, ये गद्यांश में किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। बाकी साहस आदमी की सबसे बड़ी पहचान है, ये तो अंतिम है, ये भी आपका सही है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिकतम लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें और अपना प्रश्न से संबंधित जो है आपत्ति आयोग के समक्ष रख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।